नमस्कार, ईडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इकोनॉमिक्स का क्विक रिवीजन सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग देखे। इससे पहले पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी हम लोग क्विक रिवीजन कराए हुए हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से हुआ था। अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत 25 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से शुरू हुआ था। आगे देखते हैं, भारत में बेरोजगारी की आंकड़ा जारी करता है कौन? ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO, ये भारत में बेरोजगारी आंकड़े को जारी करता है। NSSO अदृश्य परछन या छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है कृषि क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में अदृश्य परछन या फिर छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। भारत के जो बेरोजगारी का जो स्वरूप है वो संरचनात्मक है। आगे देखते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी होती है कौन सा? दीर्घकालीन होती है। दीर्घकालीन होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। व्यावसायिक गतिविधि में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। व्यावसायिक गतिविधि में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है कहाँ पे? विकसित देशों में। विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? मौसमी और अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। विकसित देशों में कौन सा बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय पाई जाती है। और अदृश्य, प्रच्छन्न बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी, ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? खुली या प्रच्छन्न बेरोजगारी है। भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू हुई थी 1 फरवरी 2008 से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि नरेगा ये लागू हुआ था 1 फरवरी 2008 से, और इसका शुरुआती कब से हुआ था? 2 साल पहले 2 फरवरी 2006 से, और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू हुआ था नरेगा कार्यक्रम। आगे देखते हैं, नरेगा का नाम परिवर्तन करके मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया। यह 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तन करके मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा गया। कब? 2 अक्टूबर 2009 में। मनरेगा का लक्ष्य क्या? 100 दिनों का रोजगार का गारंटी, ये मनरेगा का लक्ष्य है। सभी जिलों में 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये बिहार है। बिहार ये लागू करने वाला प्रथम राज्य है कि सभी जिलों में 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना ये लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? बिहार है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को, यानी कि पहला पंचवर्षीय योजना में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर का जो अवधि है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में, प्रथम वित्त आयोग का गठन, फाइनेंस कमीशन का गठन 1951 में हुआ था। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 280 का 1 के तहत होता है। वित्त आयोग का गठन 280 का ए में है, 280 का 1 में है, और राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करते हैं, गठन करते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के झ में है। राज्य वित्त आयोग का गठन 243 के झ में है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन से? केसी नियोगी थे। केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, केसी नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। वित्त आयोग में सदस्य की संख्या कितनी होती है? सदस्य की संख्या होती है 5, अध्यक्ष समेत, यानी कि अध्यक्ष के अलावा 4 और होते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह, जो कि अवधि कहाँ तक? 2020 से 2025 तक है। और अरविंद पनघड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनघड़िया। 15वें के कौन थे? NK सिंह थे। 14वें कौन थे? YB रेड्डी थे।
और 15वें वित्त आयोग की अवधि कितना थी, 2020 से 2025 थी, और 25 से 30 है 16वें का, जिसके अध्यक्ष है अरविंद पनघड़िया। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, केंद्र तथा राज्य के वित्त राजस्व का बंटवारा करना, ये वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। 7वें वेतन के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार माथुर है। ये 7वें वेतन के अध्यक्ष थे अशोक कुमार माथुर, AK माथुर। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था 23 फरवरी 2003 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में। योजना आयोग का प्रथम इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था 23 फरवरी 2003 को और श्याम प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया था। भारत की योजना का स्वरूप क्या है, मिश्रित है। भारत में योजना की जो स्वरूप है मिश्रित है। अर्थव्यवस्था भी भारत का कौन सा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया था कौन, M विश्वेश्वरैया दिए थे। इन्हीं के बर्थडे के दिन इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, M विश्वेश्वरैया। और भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित जो विचार दिए थे यही दिए थे 1934 में। भारत के लिए नियोजन अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक कौन लिखा है, तो ये लिखे हैं M विश्वेश्वरैया लिखे हैं, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934 में। भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता कहा जाता है M विश्वेश्वरैया को। आधुनिक नियोजन का प्रणेता का किसको कहा जाता है, M विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। इन्हीं के बर्थडे पे इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं हम लोग। गांधी योजना को तैयार किया गया था, गांधी योजना को तैयार किया था कौन, श्री मन्ना रायन ने 1944 में। 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, 1944 में श्री मन्ना रायन के द्वारा गांधी योजना को तैयार किया गया था। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना थी और 8 उद्योगपति मिल करके 1944 में यह तैयार किए थे बॉम्बे प्लान। जन योजना यानी कि पीपुल्स प्लान निर्माण की गई थी किनके द्वारा, श्री M.N. रॉय के द्वारा, और अप्रैल 1945 में किया गया था। जन योजना यानी पीपुल्स प्लान का निर्माण किया गया था M.N. रॉय द्वारा 1945 में। M.N. रॉय ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया था, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा फरवरी 1950 में। राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना 1938 में, राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना 1938। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय योजना समिति का रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ था, 1949 में हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग संस्था थी गैर संवैधानिक, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। योजना आयोग का गठन होता है प्रधानमंत्री द्वारा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्रमशः बताया, जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, और तथा इसके जो उपाध्यक्ष थे उस समय गुलजारीलाल नंदा थे। पहले योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष या उपाध्यक्ष क्रमशः नरेंद्र मोदी अभी योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष हैं, और मोंटेक सिंह अहलुवालिया ये अंतिम उपाध्यक्ष है। इसके बाद नीति आयोग का स्थापना कर दिया गया था। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान की गठन हुई थी, तो ये नीति आयोग का गठन हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। नीति आयोग यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अस्तित्व में कब आई, 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया। उससे पहले योजना आयोग था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे कि योजना आयोग में था। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, नीति आयोग की है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी नीति आयोग की है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन है, तो प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो उस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और अरविंद पनघड़िया जो कि अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वो उस समय प्रथम उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक एवं परमारदर्शी संस्था है, और ये गैर संवैधानिक है। इसको थिंक टैंक भी बोला जाता है। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, जब नीति आयोग कोई प्लान बनाती है या पंचवर्षीय योजना बनाती है, उसका अनुमोदन तथा अंतिम जो स्वीकृति है वो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, NDC। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952। NDC का अध्यक्ष कौन होता है, उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन प्रधानमंत्री। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है, NDC को जाना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। NDC संस्था है गैर संवैधानिक, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है नीति आयोग के सचिव, और राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सचिव होते हैं। नियोजन से तात्पर्य क्या है, आर्थिक नियोजन।
और नियोजन का सर्वप्रथम अपनाया था रूस ने अपनाया था। आर्थिक नियोजन विषय है समावर्ती सूची का। समावर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन संबंधित है 7वें अनुसूची से। और नियोजन आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ था 1951 में। नियोजन आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ था 1951 में। नियोजित आर्थिक विकास का जो शुभारंभ हुआ था वो 1951 में हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर। जो पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन का दायित्व किस पे होता है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों पे होता है, क्योंकि जो आर्थिक नियोजन है वो समावर्ती सूची का विषय है, दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रेरणा कहाँ से मिली है? रूस से मिला है, स्टालिन से। स्टालिन उस समय का प्रधानमंत्री था, उसने पंचवर्षीय योजना को अपनाया था, वहाँ से हम लोग पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट लिए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 आधारित है किस पे? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो मॉडल आधारित है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। 1951 से 56 तक पहला पंचवर्षीय योजना चला था। पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोटो क्या था? वो कृषि था, कृषि का विकास करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 आधारित किस पे है? पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है कौन? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट 1956 से 61 तक इसका कार्यकाल था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता किससे दी गई? भारी और आधारभूत उद्योग को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखाने की जो स्थापना हुई थी वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी, क्योंकि भारी उद्योग जो कंसेप्ट है, वो जो टारगेट है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही लिया गया था। राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तो दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से बना है, भिलाई यूएसएसआर के सहायता से बना है, और राउरकेला जो उड़ीसा में है वो जर्मनी की सहायता से बना है। बोकारो जो झारखंड में है वो यूएसएसआर के सहायता से बना है। चलिए आगे देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 आधारित है वो सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर बना है। सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर बना है कौन? तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसका अवधि कितना था? 1961 से 66 तक आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर जोड़ दिया गया था, प्राथमिकता दिया गया था किसमें? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी है? तृतीय पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि उसमें 2-3 वार हो गया था। एक चाइना वार हो गया था, पाकिस्तान वार हो गया था, उसमें सुखाड़ भी आ गया था। तृतीय योजना का विकास दर लक्ष्य का प्राप्ति और लक्ष्य हासिल कितना है? तो 5.6 रखा गया था टारगेट, और 2.8 मिला प्राप्ति। तृतीय पंचवर्षीय योजना में की असफलता का कारण क्या है? तो असफलता का कारण था भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीन चाइना युद्ध 1962, भयंकर अकाल पड़ा था। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में के काल में किया गया था। 3 वार्षिक योजनाओं की संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश को। योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच में ये 3 वार्षिक योजनाओं की संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश से। उसमें कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आया था, वार्षिक अवकाश आया था। योजना अवकाश की अवधि क्या है? 1966 से 69। चतुर्थ योजना की अवधि थी 1969 से 74। चतुर्थ योजना जो मॉडल आधारित है किस पे? DR गॉडगिल मॉडल पे आधारित है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, और उसका अवधि कितना था? 1969 से 74 तक। गॉडगिल योजना कहलाता है चतुर्थ योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, स्टेबिलिटी के साथ आर्थिक विकास, ये मुख्य उद्देश्य था किसका? चौथी पंचवर्षीय योजना का। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया किसमें? 1969 में। चतुर्थ योजना काल के अंदर में ही 1969 में 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में। पाँचवीं योजना का काल क्या था? 1974 से 78। पाँचवीं योजना का काल 1974 से 78। पाँचवीं योजना का मॉडल किस पे आधारित है? ये है DP धर के मॉडल पे आधारित है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता। ये पाँचवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था, निर्भरता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता। निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता, ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना थी पाँचवीं। 1 वर्ष पूर्ण समाप्त कर दिया गया था, इसीलिए 4 वर्ष का रह पाया था पाँचवीं।
इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ तथा निर्धनता उन्मूलन का नारा दिया गया था किसमें? ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं। सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? सर्वोदय योजना ये किए थे जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किए थे। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार किसने दिया था? सर्वप्रथम जो आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया था वो दिए थे एम विश्वेश्वरैया। इंजीनियर्स डे इनके बर्थडे पे मनाया जाता है। चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है विकसित देशों में। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 15 मार्च 1950 को, और 1952 में हुआ था एनएसओ का स्थापना, विकास परिषद का स्थापना हुआ था 1952 में। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे योजना आयोग के वो थे गुलजारीलाल नंदा, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? अंतिम उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे ये थे मोंटेक सिंह अहलुवालिया। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ये समावर्ती सूची का विषय है, दोनों मिल के बनाएंगे। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया? ये लिया गया रूस से, यूएसएसआर से लिया गया। आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से संबंधित है? ये 7वीं अनुसूची से संबंधित है, 7वीं अनुसूची। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कौन सा है? भारत में बेरोजगारी का जो स्वरूप है वो कौन सा है? वो है संचरात्मक। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ये था महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। संरचनात्मक बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? तो ये होती है दीर्घकालीन। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति कौन देता है? ये विकास परिषद देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, स्थापना 1952। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये अरविंद पनघड़िया थे। नरेगा का नाम परिवर्तन करके मनरेगा कब रखा गया? ये 2 अक्टूबर को रखा गया 2009 में। ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? तो ये मौसमी होती है, अदृश्य होती है। तो 19 नंबर का हो जाएगा सी, मौसमी और अदृश्य होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का शुभारंभ कब हुआ था? तो नरेगा का जो शुभारंभ हुआ था 2 फरवरी को हुआ था 2 फरवरी कब हुआ था? 2006 में, 2 फरवरी 2006 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है? पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का दायित्व किस पे होता है? तो ये कंकरेंट लिस्ट का यानी कि समावर्ती सूची का विषय है, इस पर दोनों मिलकर करेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये कृषि विकास था, कृषि विकास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भारत में कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ये पाई जाती है कौन सा? ये पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? ये 1951 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद को जाना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये महानवोदित के मॉडल पर आधारित है। 7वें वेतन आयोग का गठन कब किया गया था? 7वें वेतन 2014। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये 5वीं में दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। गांधी योजना किसने तैयार किया था? गांधी योजना ये मन्ना रायन ने किया था, श्री मन्ना रायन ने किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है, ये दिया गया था भारी उद्योग पे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इस सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो सबसे असफल कौन सी है? वो हो जाएगी तृतीय। योजना अवकाश की अवधि क्या है? योजना अवकाश की अवधि थी 66 से। योजना अवकाश की अवधि कितना थी?
तो ये थी 66 से 69। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना काल में हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस में हुआ था? ये चतुर्थ में हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।